वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में यह जो टॉपिक है हमारा, एक तो यूनिट 2 में भी शामिल है और साथ ही यूनिट 10 में भी शामिल है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें यूनिट 2 में भी है और यूनिट 10 में भी शामिल है। तो इससे आप इस टॉपिक का जो है महत्व समझ सकते हो कि उन्होंने आपको दोबारा से पढ़ने को भी बोला है कि यूनिट 2 में भी इसे पढ़िए और यूनिट 10 में भी इसे पढ़ के जाना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सीधा सा कि यहाँ से एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर हम उनसे संबंधित 100 प्रश्नों को लगाने वाले हैं। जितने भी मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व हैं सभी से प्रश्न देखने को मिलेगा और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भीमा नायक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूछा जा रहा है कि भीमा नायक जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहिली गांव में हुआ था। पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहिली गांव में हुआ था, जो कि वर्धमान के बड़वानी क्षेत्र से संबंधित है। और इनका जन्म जो है 1840 में हुआ था। जन्म की बात करने के बाद हम इनकी मृत्यु की बात भी कर लेते हैं कि भीमा नायक की मृत्यु कब हुई थी। तो 2 अप्रैल 1868 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। सतपुड़ा के घने जंगल में भीमा नायक को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया था। तो इनकी मृत्यु भीमा नायक की 2 अप्रैल 1868 में हुई थी। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1830 में खाज्या नायक का जन्म हुआ था। कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो 1830 में हुआ था। कर्नल आउट्रम ने छल से खाज्या को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। तो किन्होंने इनको मौत के घाट उतारा था? कर्नल आउट्रम का नाम भी याद रखना है। 1830 की डेट, इनके जन्म की डेट जो है वो याद रखनी है। रानी अवंतीबाई का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो 16 अगस्त 1931 को सिवनी जिले के मक्केड़ी में हुआ था। सिवनी जिले की जो मक्केड़ी है वहाँ पर रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था, जागीरदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में। रानी अवंतीबाई का विवाह किससे हुआ था? तो रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से रानी अवंतीबाई का जो है विवाह हुआ था। राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी दक्षतापूर्वक राज किया इन्होंने, है ना। तो रामगढ़ के जो राजकाज है विक्रमादित्य के बाद इन्होंने ही संभाला था। देवहारगढ़ के जंगल में किन के मध्य हुआ था? तो देवघरगढ़ के जंगल में किन के मध्य युद्ध हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो रानी अवंतीबाई और अंग्रेज बालिंगटन के मध्य जो है युद्ध हुआ था। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो मध्य प्रदेश के सेंधवा क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 की जो क्रांति है उसको नेतृत्व प्रदान किया था। पूछा जा रहा है भीमा नायक का स्मारक कहाँ है? तो भीमा नायक का स्मारक जो है आपको धुआंवा बावड़ी ग्राम में देखने को मिलेगा। इन्हें 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को फांसी दी गई थी। 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को फांसी दी गई थी धुआंवा बावड़ी ग्राम में। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झलकारी बाई का जन्म जो है झांसी के उत्तर पश्चिम दिशा में भोजला गांव में कोरी समाज में हुआ था। झांसी झलकारी बाई का जन्म। ये जो झलकारी बाई हैं रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, सहायिका थी। हुरोज ने किन की मदद से झलकारी बाई को पकड़ लिया था? तो हुरोज ने पीर अली और दुल हाजू की मदद से जो है झलकारी बाई को गिरफ्तार कर लिया था। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो सांगली ग्राम में खाज्या नायक का जन्म हुआ था 1830 में। और 1858 में जो है खाज्या नायक जो है ये शहीद हो गए थे। खाज्या नायक अंग्रेजों की किस पलटन में चौकीदार थे? तो भील पलटन जो है ना उसमें ये चौकीदार हुआ करते थे। खाज्या नायक का संबंध भील जनजाति से है और ये भील पलटन में ही शामिल थे। संग्राम सहाय कौन थे? तो गढ़मंडला गोंडवाना क्षेत्र के प्रतापी राजा हुए हैं संग्राम सहाय। इनके पिता का नाम अर्जुन सहाय था। तो संग्राम सहाय का जो समय है 1482 से 1532 है, भी याद रखना है। और संग्राम सहाय कहाँ के शासक थे? तो गढ़मंडला के शासक हुआ करते थे। संग्राम सहाय का मूल नाम पूछा जा रहा है कि क्या था? तो संग्राम सहाय का मूल नाम अमहर दास था। क्या था? अमहर दास जो है इनका मूल नाम था। गोंडवाना के बावड़ गणों को जीतकर इन्होंने संग्राम सहाय की जो है उपाधि धारण की थी।
अगला प्रश्न है चौरागढ़ का दुर्ग किन के द्वारा बनवाया गया था। चौरागढ़ का जो दुर्ग है ये संग्राम शाह के द्वारा बनवाया गया था। 52 गढ़ों को जीतकर नरसिंहपुर का चौरागढ़ बनवाया इन्होंने और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। इनका जो मूल नाम क्या था, अमरदास जो है संग्राम शाह का मूल नाम था। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था। तो टांट्या भील का जन्म जो है पश्चिमी निमाड़ के बड़दा ग्राम में हुआ था। टांट्या भील का जन्म कब, 1842 में पश्चिमी निमाड़ के बड़दा ग्राम में टांट्या भील का जन्म हुआ था। अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी। तो टांट्या भील को जो है अंग्रेजों के द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। टांट्या भील को कब फांसी दी गई। तो 4 दिसंबर 1889 ईसा को जो है टांट्या भील को फांसी दी गई थी। टांट्या को अंग्रेजों ने बहन सुरेख से राखी बंधवाते वक्त पकड़ लिया था। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम है तांतिया या टंडरा जो है ना इनका वास्तविक नाम है। शंकर साय का 1857 की ईसा क्रांति का क्षेत्र कौन सा था। तो शंकर साय जो है जबलपुर क्षेत्र से संबंधित हैं। बीरसा गौड़ का आंदोलन क्षेत्र कौन सा है। तो बीरसा गौड़ जो है ना इनका आंदोलन क्षेत्र था घोड़ा डोंगरी। कौन सा, घोड़ा डोंगरी जो है इनका आंदोलन क्षेत्र था। राजा नरेश चंद्र किस रियासत से संबंध रखते हैं। तो राजा नरेश चंद्र जो हैं रायगढ़ रियासत से संबंध रखते हैं। राजा नरेश चंद्र ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे 1969 में। तो पूछा जाए मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजा नरेश चंद्र थे। किस रियासत से संबंध रखते थे। तो रायगढ़ रियासत से संबंध रखते थे। बुआजी के उपनाम से लोकप्रिय आदिवासी नेता थीं। तो श्रीमती जमुना देवी जो हैं ये बुआजी के नाम से, बुआजी उपनाम से जो है लोकप्रिय थीं और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी ये श्रीमती जमुना देवी, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। और मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता भी ये जमुना देवी ही रही हैं। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की प्रथम महिला नेता रही हैं तो श्रीमती जमुना देवी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जमुना देवी हैं। जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष कब बनाया गया। तो वर्ष 2003 में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रही हैं 1978 से 1981 के बीच में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। तो रानी कमलापति के नाम पर जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। बादल भोई का संबंध किस जिले से है। तो छिंदवाड़ा से है संबंध बादल भोई का। और अगला प्रश्न है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल 1930 का नेतृत्व किसने किया था। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है जो कि बैतूल में हुआ था, गंजन सिंह कोरकू के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। गंजन सिंह कोरकू के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। बंजारी सिंह कोरकू किससे संबंधित हैं। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह जो है 1930 का, इससे संबंधित हैं बंजारी सिंह कोरकू। दिलीप सिंह भूरिया पहली बार कब सांसद बने। तो वर्ष 1980 में झाबुआ के दिलीप सिंह भूरिया जो हैं पहली बार सांसद बने थे। 7 से 11वीं लोकसभा रतलाम सीट से ये सांसद रहे हैं। बीरसा गौड़ किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है बीरसा गौड़ का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। श्री कांतिलाल भूरिया का संबंध किस स्थान से है। तो झाबुआ से है। रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद रहे हैं कांतिलाल भूरिया। वहीं दिलीप सिंह भूरिया भी झाबुआ से ही संबंध रखते हैं। जंगल कलाम स्कूल के निर्माता कौन हैं। तो जंगल कलाम स्कूल के निर्माता जो हैं जनगढ़ सिंह श्याम है। कौन है, जनगढ़ सिंह श्याम। गौड़ चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे हैं जनगढ़ सिंह श्याम। तो आपको याद रखना है कि ये गौड़ जनजाति से संबंधित हैं, साथ ही ये चित्रकार भी हैं। जनगढ़ सिंह श्याम को शिखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो 1986 में जनगढ़ सिंह श्याम को शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश विधान भवन की दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन जो है वो जनगढ़ सिंह श्याम ने ही किया था। उल्लू किन की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो उल्लू जो है रचना जनगढ़ सिंह श्याम की है। हमारा अगला प्रश्न है जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रधान जनजाति में पतंगगढ़ में डिंडोरी में जो है जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म हुआ था। किनकी चित्रकृति भारत भवन में प्रदर्शित की गई है। तो जनगढ़ सिंह श्याम की जो चित्रकृति है इसको भारत भवन में प्रदर्शित किया गया है। लाल पदमधर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सतना के कृपालपुर ग्राम में जो है लाल पदमधर सिंह का जन्म हुआ था।
बेगम असगरी बाई का संबंध कहाँ से है? तो बेगम असगरी बाई का संबंध छतरपुर बिजावर रियासत से है। ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका हैं बेगम असगरी बाई। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। मराठा सेनापति बाजीराव ने तात्या को रत्न जड़ित टोपी उपहार में दी थी। इसी टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ा था। तात्या ने गनीमी कावा पद्धति से क्रांतिकारी राज्य की स्थापना की थी। पूछा जा रहा है, रानी कमलापति का जन्म किस रियासत में हुआ था? तो सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया के यहाँ रानी कमलापति का जन्म हुआ था और इनका विवाह जो है गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। निजाम शाह गौड़ की हत्या किन के द्वारा की गई थी? तो निजाम शाह गौड़ की जो हत्या है बाड़ी के शासक आलम शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाड़ी के शासक आलम शाह के द्वारा निजाम शाह की हत्या कर दी गई थी। कमलापति महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कमलापति महल का निर्माण निजाम शाह ने 1702 ईसा में करवाया था। निर्माण भोपाल तालाब के किनारे पर करवाया गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा देने वाले प्रमुख आदिवासी नेता कौन हैं? तो बीरसा गौड़ जो हैं इन्होंने नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को जो है दिशा प्रदान की थी। 19 अगस्त 1942 ईसा में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है। किसके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरियां उखाड़ी व पुलिस थाने एवं लकड़ी डिपो में आग लगा दी? तो बीरसा गौड़ जो हैं इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरियों को उखाड़ा, पुलिस थानों में आग लगा दी एवं लकड़ी के डिपो में भी आग लगा दी थी। विष्णु सिंह उइके जो कि गौड़ जनजाति से संबंधित हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बैतूल गांव बंजारी ढाल में विष्णु सिंह उइके का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र से किसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो विष्णु सिंह उइके ने घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया था। देवी सिंह गौड़ कौन थे? तो देवी सिंह गौड़ जो है ना जबलपुर जिले के नन्नी कोड़ा के मालगुजारी थे। देवी सिंह गौड़ मई 1857 में अंग्रेजों से मोर्चा लिया था इन्होंने देवी सिंह गौड़ ने। देवी सिंह गौड़ ने किन के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था? तो पुत्र गिरबर सिंह व आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर देवी सिंह गौड़ ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। इमरत भोई सरेआम का जन्म कहाँ हुआ था? तो नवेगांव के समीप उमराठी ग्राम में हुआ था इमरत भोई सरेआम का जन्म। इमरत भोई ने किन के साथ मिलकर अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था? तो तात्या टोपे व हर्रा कोटा के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर इमरत भोई ने अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध किया था। सरबर सिंह गौड़ ने कहाँ अंग्रेजों का विद्रोह किया है? तो सरबर सिंह गौड़ जो है ना इन्होंने भोपाल रियासत में 1857 के समय अंग्रेजों का विरोध किया था। सरबर सिंह गौड़ को कहाँ फांसी दी गई थी? तो सागर जिले में सागर में जो है सरबर सिंह गौड़ को फांसी दी गई थी। हीरालाल चांदरी का संबंध किस स्थान से है? तो जबलपुर के पितरस ग्राम से संबंध रखते हैं हीरालाल चांदरी। ये ढिल्लन शाह के सहयोगी रहे हैं हीरालाल चांदरी। हीरालाल चांदरी को किनके साथ गिरफ्तार कर लिया गया? तो लल्ला गौड़ और फूल सिंह गौड़ जो हैं इनके साथ हीरालाल चांदरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन बेलोड के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रणजोर सिंह गौड़ कहाँ के निवासी थे? तो रणजोर सिंह गौड़ जो हैं ये सुथल्ला के निवासी थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में राजा पारीक्षित का सहयोग किसने किया था? तो रणजोर सिंह गौड़ ने राजा पारीक्षित का जो है सहयोग किया था 1842 के बुंदेला विद्रोह में। रेणुबाई का संबंध किससे है? तो रेणुबाई का संबंध जो है टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में भाग लिया था इन्होंने। तो रेणुबाई का संबंध टुरिया जंगल सत्याग्रह से है। 9 अक्टूबर 1930 को जंगल कानून तोड़ने उमड़े समुदाय पर गोलीबारी में रेणुबाई ने अपना बलिदान दिया था। मंगरू गानू उइके कौन थे? तो भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं मंगरू गानू उइके। राजा अर्जुन सिंह गौड़ कहाँ के जागीरदार थे? तो राजा अर्जुन सिंह गौड़ जो है ना ये फतेहपुर के जो हैं जागीरदार हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पेमा फाल्या का जन्म जो है अलीराजपुर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद नगर में जो है इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में। और पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं।
पेमा फालिया को मध्य प्रदेश सरकार ने शिखर सम्मान से कब नवाजा? तो 1986 में इनको शिखर सम्मान से नवाजा गया और 2020 में इनका जो है निधन हो गया है। गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किसने किया था? तो जनगढ़ श्याम ने गौड़ चित्रकला में सर्वप्रथम जो है कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झाबुआ जिले के पिटोला गांव में भूरीबाई का जन्म हुआ था। पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्धि प्राप्त है इनको भूरीबाई को, और ये भील समुदाय से संबंध रखती हैं। किससे? भील समुदाय से संबंध रखती हैं। भूरीबाई को भारत के सर्वोच्च चौथे पुरस्कार पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 2021 में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई को अहिल्या सम्मान से कब नवाजा गया था? तो वर्ष 1998 में भूरीबाई को जो है अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया और शिखर सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। डिगना कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दुर्गा बाई ब्याम जो है ना डिगना कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये गौड़ जाति से संबंधित रखती हैं, गौड़ जनजाति से। गौड़ी चित्रकला है डिगना कला, और दुर्गा बाई ब्याम जो है इससे संबंध रखती हैं। दुर्गा बाई ब्याम का जन्म कहाँ हुआ था? तो डिंडोरी में वर्ष 1974 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये डिगना कला से संबंध रखती हैं। प्रश्न क्रमांक 70 है, भारत सरकार द्वारा दुर्गाबाई ब्याम को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 में दुर्गाबाई ब्याम को सम्मानित किया गया है। वहीं इससे पहले जो हमने देखा था भूरीबाई के बारे में, उनका संबंध जो है ना 2021 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। जोधैया बाई बेगा को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में बेगा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए जोधैया बाई बेगा को जो है वो सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई बेगा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उमरिया लोहार गांव में इनका जन्म हुआ था जोधैया बाई बेगा का। किन्हें भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जोधैया बाई को राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। पूछा जा रहा है भज्जू सिंह श्याम को कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2018 में गौड़ आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है इन्होंने भज्जू सिंह श्याम ने। तो आपको याद रखना है भज्जू सिंह श्याम का संबंध जो है गौड़ जनजाति से है और वर्ष 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भज्जू सिंह श्याम के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म डिंडोरी के पाटनगढ़ ग्राम में हुआ था। द लंदन जंगल बुक किसकी कृति है? तो भज्जू सिंह श्याम की है। इनके कई चित्र जो हैं किताब का स्वरूप ले चुके हैं। टांट्या भील को किसकी गद्दारी के कारण पकड़ा गया? तो गणपत राजपूत की गद्दारी के कारण जो है टांट्या भील पकड़े गए थे। जन नायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। जो टांट्या भील थे उनके नाम से एक राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। खाज्या नायक पर गोली किसके द्वारा चलाई गई थी? तो रोहिद्दीन के द्वारा जो है खाज्या नायक पर गोली चलाई गई थी। 11 नवंबर को खाज्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। शंकर साय का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गोंडवाना के जागीरदार लोटन साय की पुत्री फूल कुंवर के साथ शंकर साय का विवाह किया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और 15 नवंबर के दिन ही जनजाति दिवस जो है वो मनाया जाता है। रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ के जमींदार थे? तो होलकर राज्य के जमींदार थे। इन्होंने कई भील आदिवासियों को एकत्रित करके तांडा बरूड में आंदोलन किया और कैप्टन R.H. कीटिंग से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ भिलाला कहाँ के निवासी थे? तो ग्राम टांडा बरूर के निवासी थे। ये टांट्या मामा के सहयोगी थे रघुनाथ भिलाला। श्री मनसू ओझा ने कहाँ नेतृत्व प्रदान किया है? तो ग्राम घोड़ा डोंगरी बैतूल में मनसू ओझा ने जो है नेतृत्व प्रदान किया है। ये ओझा समाज से संबंधित हैं जो कि गौड़ जाति की एक उपजाति है। सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताराम कंवर का जन्म पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत में हुआ था। जबलपुर में शंकर साय एवं रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख हुआ करते थे सीताराम कंवर। शहीद मुड्डेबाई ने जंगल सत्याग्रह में कहाँ नेतृत्व प्रदान किया है? तो टुरिया ग्राम सिवनी में शहीद मुड्डेबाई ने जो है जंगल सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया था। हमारा अगला प्रश्न है जिर्रा गौड़ व मकड़ू गौड़ का संबंध किससे है? तो 1930 के जंगल सत्याग्रह से इनका संबंध है जिर्रा गौड़ और मकड़ू गौड़ का।
देवी सिंह गौड़ ने कहाँ से 1857 के आंदोलन में भाग लिया था? तो गढ़मंडला से जो है देवी सिंह गौड़ ने भाग लिया था 1857 के आंदोलन में। जनक सिंह कोरकू का निवास कहाँ के निवासी थे? तो बंजारी ढाल के निवासी थे। इन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में गर्जन सिंह के साथ अंग्रेजों का विरोध किया था, जनक सिंह कोरकू ने। जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोबा गौड़ को जो है जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। वहीं सहरा भोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो तामिया के ग्राम सामरबोह में सहरा भोई का जन्म हुआ था। कब? 1834 को। हमारा अगला प्रश्न है, अमरू भाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने सहरा भोई का जन्म देखा तामिया के ग्राम सामरबोह में। वहीं अमरू भोई पूछा जाए अगर, तो तामिया के ग्राम अमरवाह में आपको याद रखना है। झांका भोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो तामिया के ग्राम झामर में झांका भोई का जन्म हुआ था। लोटिया भोई का युद्ध किससे हुआ? तो लोटिया भोई जो है ना, अंग्रेजों के पिहू बख्तर खाना के जागीरदार बेख तसा से जो है लोटिया भोई का युद्ध हुआ था। इमरत भोई कोडामबाला का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा कोटा तामिया में इमरत भोई का जन्म हुआ था। श्री बादल भोई कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? तो छिंदवाड़ा के नेता थे। बादल भोई जो है क्रांतिकारी नेता थे छिंदवाड़ा के। पूछा जा रहा है श्री बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1845 में परासिया तहसील के डुंगारिया तीतरा गांव में बादल भोई का जन्म हुआ था। श्री बादल भोई किस कारण गिरफ्तार किया गया? तो वन नियम तोड़ने के कारण जो है श्री बादल भोई को गिरफ्तार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, टीच देम आ लेसन के तहत किस सत्याग्रह पर अंग्रेजों ने गोली चलाई? तो टीच देम आ लेसन के तहत टुरिया जंगल सत्याग्रह पर गोली चलाई गई थी। इसमें 3 महिलाएं जो हैं घटनास्थल पर शहीद हो गई, जिनका नाम है गुड्डो दाई, रैना बाई और बीमा बाई। मध्य प्रदेश के पातालपानी क्षेत्र में किसकी समाधि है? तो टांट्या भील की समाधि आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के पातालपानी क्षेत्र में। तो ये तो थे हमारे 100 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों से संबंधित थे। इससे संबंधित और प्रश्न जो है ना मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, वो हमें देखने को मिलेंगे कहाँ? यूनिट 10 जब हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे।